हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आज हम लोग आए हैं नैमिषारण्य, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले में गोमती नदी के किनारे स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। यहाँ हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे तपोभूमि के रूप में भी जाना जाता है। यह प्राचीन काल में 88,000 ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी। और सबसे पहले इसका जो है क्या बोलते हैं इतिहास है, वो मैं आपको बताऊंगी कि नैमिषारण्य का उल्लेख वेद पुराणों और महाभारत में भी मिलता है। एक मान्यता के अनुसार यह स्थान कलयुग के प्रभाव से मुक्त है। यहाँ तपस्या करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये देखिए, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे हैं, ये जो है ये चक्र तीर्थ स्थल है। और चक्र तीर्थ जो स्थल इसे कहा जाता है। और नैमिषारण्य का वो स्थान है जहाँ पर जो एक ऋषि दधीची थे, उन्होंने लोक कल्याण के लिए अपने वैरी देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां दान की थी। साथ ही ये भी कहा जाता है कि नैमिषारण्य का नाम नैमिष नामक वन की वजह से रखा गया है। इसके पीछे कहानियाँ ये भी है कि महाभारत का जब युद्ध हुआ था, तो उसके बाद साधु संत कलयुग के प्रारंभ को लेकर काफ़ी चिंतित थे। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी से किसी ऐसे स्थान के बारे में बताने के लिए कहा जो कलयुग से प्रभाव जो होता है कलयुग में, उससे क्या हो, अछूता हो, मतलब दूर हो। तो उन्होंने नैमिषारण्य का नाम बताया था कि यहाँ पे जो कलयुग का जितना भी प्रभाव होता है वो यहाँ पे नहीं होगा। और ये भी कहा जाता है कि भगवान राम ने यहाँ अश्वमेध यज्ञ किया था और लवकुश का उनसे मिलने का भी जो स्थान था इसी स्थान पर हुआ था। ये भी माना जाता है कि जो चार धाम की यात्रा है वो बिना नैमिषारण्य यात्रा के अधूरी है। और भगवान राम और श्री कृष्ण ने यहाँ 84 कोष की परिक्रमा की थी। नैमिषारण्य पितृपक्ष में भी विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ पे पिंड दान करने से पितरों को क्या होती है, तृप्ति मिलती है। और चक्र तीर्थ में कि जहाँ पे हम लोग हैं, चक्र तीर्थ में यहाँ पे ये था कि जो है क्या बोलते हैं, ब्रह्मा जी के चक्र गिरने से ये बना सरोवर है, जहाँ स्नान करने से मन और अब हम पहुँच चुके हैं जो लगभग 5,099 वर्ष पुराना माना। ऋषियों को यहीं से उपदेशित किया है, वो स्थान है। स्थान पर आए हो, प्रणाम कर लीजिए। इस प्रकार यहाँ भंडारे जलते हैं गुरु जी के आश्रम में, इसके लिए यहाँ दान लिखाया जाता है। यहाँ अन्न का दान किया जाता है। यहाँ पर पितरों की नाभि गृह में दान करने से पितरों का बच्चों को लगाया। सभी लोग आप लोग चार और अब हम लोग पहुंच चुके हैं हनुमानगढ़ी। और हनुमानगढ़ी के मंदिर पे ऊपर जाने के लिए थोड़ी सी हम लोगों को चढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी सी चढ़ाई करनी पड़ती है। थोड़ा पहाड़ पे हनुमान जी स्थित हैं और हम लोग ये देखिए चढ़ाई कर रहे हैं। अरे वहाँ और यहाँ पे थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई है, जैसे लगेगा आपको कि वैष्णो देवी की तो फिलहाल बहुत बड़ी है, पर हाँ। तो यहाँ पे देखिए भोजन बनता रहता है। फिर यहाँ पे लाइन में लगते हैं हम लोग। ये हनुमान जी का दरबार है और यहाँ किनारे से हम लोगों ने प्रसाद लिया था कॉर्नर से, और फिर हम लोग लाइन में लग गए। बहुत बड़ी लाइन लगती है। और ये देखिए हनुमान जी के बस मंदिर के अंदर दर्शन करने पहुँच गए। और अब हम लोग हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद ललिता माता मंदिर पहुँच चुके हैं, जहाँ यहाँ पे कहा जाता है कि जो सीता जी थी उनका हृदय गिरा था। तो हृदय गिरने से और ललिता मतलब होता है बहुत कोमल, इसलिए यहाँ पे ललिता देवी का मंदिर नाम दिया जाता है। उसके बाद हम लोग पहुँच चुके हैं अपने होटल में। होटल में हम लोगों ने खाना खाया, हम लोगों ने बहुत सारी मौज मस्ती करी, बहुत अच्छा लगा। और अगर आप यहाँ पे आएँ दर्शन करने के लिए, तो प्लीज़ अपनी जो गाड़ी और बाइक है उसको दूरी रखें। आपको जहाँ भी जाना हो आप ई रिक्शा से जाएं। बहुत अच्छा लगा हमें। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और मुझे आपके सब्सक्रिप्शन का बेसब्री से इंतज़ार है। तो चलिए मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल।